Hello students, welcome back to our institute, the Mind Explorer Institute and I am Nidhi Saini। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है। एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आपकी बुक में इसका ये नेम है। तो प्रोडक्शन का मीनिंग है कि प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे पेरेंट्स प्री एग्जिस्टिंग हो गए, उनसे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज है, जैसे वायरस, बैक्टीरियाज वगैरह वगैरह, उनके अंदर होते हैं, ठीक है। एंड जो सेक्सुअल होते हैं वो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बाकी जो हमारी प्लांट्स कैटेगरी है उसमें भी मोस्टली एसेक्सुअल होता है, एक्सेप्ट जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको छोड़ के। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल्स में हम क्या कह रहे हैं, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह को, यहाँ पे सिर्फ वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। जैसे आप क्या करते हो, एक रोज की स्टेम ली, उसी से दूसरा रोज कर दिया, आपने एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व किया, उसकी स्टेम ले ली, कोई भी पार्ट ले लिया, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया क्या बन गया, कॉपी हो गया। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे दोनों पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो वहां पे हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। इन्वॉल्व्स वन पेरेंट ओनली, ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली सेम कॉपी होगा अपने पेरेंट की, जैसे बैक्टीरियाज के केस में होता है। देखो ये बैक्टीरिया है, एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस दो में स्प्लिट हो गया एंड देन ये दो डॉटर न्यूक्लियाइज में क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो एक ही सेल से यहाँ पे दो बन गए, तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया और एग्जैक्टली सेम कॉपी, क्योंकि यहाँ पे डीएनए मटेरियल सेम चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो जब एक मेल सेल आएगा, एक फीमेल सेल होगा और ये दोनों सेल फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पे दो तरह का डीएनए मटेरियल क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। तो आइडेंटिकल कॉपी नहीं बनेगी, कुछ वेरिएशंस आएंगे। तो ईच पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मटेरियल, टू मेक द ऑफस्प्रिंग। जैसे डॉग्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। जो एसेक्सुअल है उसमें एग्जैक्ट कॉपी बनेगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आपको दिखेंगे, ठीक है। एंड आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अब हम एसेक्सुअल्स के ही टाइप पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप होते हैं यहाँ पे। उसमें सबसे पहले हम फिजन को पढ़ेंगे, फिजन के बाद हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन के बाद हम रीजनरेशंस पढ़ेंगे, रीजनरेशन के बाद बडिंग को करेंगे, बडिंग के बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजन से। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, फिजन होना। फ्यूज सुना है ना, फ्यूज मतलब मिलना, फ्यूजन करते हैं हम, सॉन्ग्स का फ्यूजन करते हैं। तो फ्यूजन मतलब मिलना एंड फिजन मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना। तो यहाँ पे देखो फिजन के अंदर क्या हो रहा है, जैसे आपका कोई ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ पे सिंगल सेलुलर एक अमीबा ले रहे हैं, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इस तरीके से। तो अमीबा का देखो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होके और दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लिए। तो फिजन में क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू न्यू सेल। तो सिंपल डिवीजन, मैनी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जस्ट स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स, जैसे हम कोई कुकी तोड़ देते हैं ना, सेम लाइक दैट, ठीक है। तो अमीबा कैन डिवाइड्स इन एनी डायरेक्शन, नॉट जस्ट स्ट्रेटिंग डाउन इन द मिडल, किसी भी डायरेक्शन में वो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, क्योंकि उसका कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे फिजन जो है वो जैसे लेशमीनिया में भी दिखती है। लेशमीनिया से टेल लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। ये देखो ये भी दो में डिवाइड हो गया। तो इस तरह का जो डिवीजन हो रहा है, जहां पे एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है, उसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। और यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, एक ही सेल इस तरह से मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। और ये मल्टीपल फिजन किसमें दिखता है, प्लाज्मोडियम में, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोंट जस्ट मेक टू न्यू सेल, दे स्प्लिट इनटू मैनी न्यू सेल्स एट वंस। तो इसे हम बोल रहे हैं मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन में दो एग्जाम्पल ले लो, अमीबा एंड लेशमीनिया, एंड मल्टीपल फिजन में आप ले लो आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हम स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल लेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है, जब उसका सेल साइज बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। और जो दोनों उसके टुकड़े होंगे, जो दोनों पीसेस होंगे, वो न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा था, ये क्या हुआ, इस तरीके से दो में टूट गया, और ये दोनों ही अब न्यू इंडिविजुअल की तरह सरवाइव करेंगे। तो इसे हम बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is a type of asexual reproduction wherein an organism break into fragment and each fragment develops into a new individual. Example this. Next आपका होता है regeneration. It also like a fragmentation, but here is a difference. Difference आपका क्या हो जाता है, difference आपका ये हो जाता है कि जो फ्रेगमेंटेशन था वो मैच्योरेशन पे हो रहा था, यानी कि ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद अपने आप स्प्लिट हो रहा था। दिस हैपन्स एक्सीडेंटली। जैसे आपने लिजर्ड को देखा, उसकी टेल कट जाती है तो वापस वो रीग्रो कर जाती है, सेम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट हो जाए या ब्रोकन हो जाए इनटू मल्टीपल पीसेस, तो इसमें से हर एक के पास ये एबिलिटी है कि वो फुली और कंप्लीटली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इसे हम बोल रहे हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम, बट दिस हैपेंस एक्सीडेंटली एंड दैट हैपन नेचुरली ऑन मैच्योरेशन। सो एग्जाम्पल्स, हाइड्रा प्लेनारिया, ये आपको प्लेनारिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्ट्रक्चर दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बडिंग टॉपिक। अब देखो बडिंग में क्या होता है, ये इस तरह से हमें ऑर्गेनिज्म के ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ दिखती है। ये इसी आउटग्रोथ पे मल्टीपल टाइम्स क्या होने लग जाती है, सेल डिवीजन होने लग जाएगी और ये ग्रो कर जाएगा इस तरीके से। और जब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली फंक्शनल हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नए ऑर्गेनिज्म की तरह सरवाइव करने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं बडिंग। तो बड फॉर्म्स एज अ स्मॉल आउटग्रोथ on the parent body. This bud undergoes development and gradually matures into a miniature individual. The bud detached from the parent body and continues to grow and develop independently, eventually become a fully functional new organisms. ठीक है, so this is budding. हाइड्रा के अंदर हो रही है ये आपकी। कभी कभी मल्टीपल बडिंग भी हो जाती है, वो आपका केस आ जाएगा ईस्ट का, तो आप ईस्ट भी कर सकते हो। अगला आपका आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मतलब क्या होता है, हम ये प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं। प्लांट के किसी भी पार्ट से जब आप एक नया इंडिविजुअल या नया प्लांट ग्रो कर रहे हो, उसे हम बोल देंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन दिस मोड अ न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम अ प्लांट वेजिटेटिव पार्ट, जैसे स्टेम, लीफ या रूट। आपने देखा है, आप किसी के भी प्लांट की रूट निकालो, लगा दो, नया प्लांट आ जाएगा। स्टेम को कट किया, लगा दिया, नया प्लांट आ जाएगा। सिमिलरली लीव्स को भी हम क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो रूट्स के लिए एग्जाम्पल तो सारे ही हो गए। स्टेम के लिए रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लीव्स के थ्रू देखो तो जेड प्लांट होता है, ठीक है। या आपने ब्रायोफाइलम दिखाया हुआ है इसके अंदर, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो ब्रायोफाइलम को भी कर सकते हो,
ठीक है, तो इसको करने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करते हैं, जिसमें हम ग्राफ्टिंग ले लेते हैं एक मेथड, लेयरिंग ले लेते हैं, कटिंग ले लेते हैं, तो उनको भी कराया जाता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप वहां पे देख लेना वो। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या है। जैसे हम लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जो करते हैं, ग्राफ्टिंग बेसिकली क्या है, आपने रोज लिया, एक रेड रोज की स्टेम ली, एक व्हाइट रोज की स्टेम ली, इन दोनों को ऐसे लगा दिया और यहाँ पे क्लॉथ टाई कर देंगे। कुछ टाइम के बाद इन दोनों में क्या हो जाएगा, इस तरह से फ्यूजन हो जाएगा और दोनों के जीन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो रेड और व्हाइट का फ्यूजन होके पिंक फ्लावर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो ये हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के लिए करते रहते हैं मेथड्स। इसको करने से प्लांट बहुत ही जल्दी फास्टर ग्रोथ होती है, उसके अंदर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वगैरह बड़े क्विकली आते हैं। ठीक है, और कभी कभी सीडलेस भी होते हैं, जैसे बनाना वगैरह का केस है। तो इस तरीके का ये क्या रहता है, एडवांटेजेस रहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एंड यहाँ पे अब आपका लास्ट एक मेथड रह गया, स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो, स्पोर एक ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक थिक वॉल से कवर रहते हैं। ठीक है, तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या हो जाते हैं, इस तरह से बर्स्ट हो जाएंगे और बर्स्ट होके ये स्पोर्स इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। फैल के ये जहां पे भी गिरेंगे, जैसे मॉइस्ट सॉइल हो गई, ब्रेड पड़ी हुई है आपकी, चपाती ओपन पड़ी हुई है, ये वहां पे अगर उस पे आके गिर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वहां पे जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं स्पोर फॉर्मेशन। दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम हाइफे बोल देते हैं। ठीक है, राइजोपस इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब आपके क्या हो गए, मेथड्स हो गए। तो ये छोटे छोटे आपको सब कुछ दिखाया हुआ है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से कर लेंगे। ठीक है, सो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके क्वेश्चन या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि आप इन दोनों को लिख दे। ठीक है, लाइक आपको बडिंग और फिजन, इस पे स्मॉल नोट आ जाएगा विद एग्जाम्पल, या फिर आपको इनमें से कोई भी हाइड्रा दे देंगे, हाइड्रा में कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से करेंगे। एंड आई होप आपको ये टॉपिक इजीली अब अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू विद आवर चैनल The Mind Explorer Institute, the Mindex, and Nidhi Saini 631. Thank you.